नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री सुपर 20 में। मैं डॉक्टर विपिन कुमार मौर्य एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम एंटोमोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊं उसमें से एग्ज़ाम में आए ही आए। वो ज़रूर टीए के एग्ज़ाम में नहीं तो किसी अन्य एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो मेरा ये वीडियो बस टीए की तैयारी के पर्पज़ से नहीं है। आप लोग इस वीडियो के थ्रू आपको हर एग्ज़ाम के तैयारी में सहायता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि उनको भी नए नए क्वेश्चंस नए नए टॉपिक के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है एनपीवी इज मोस्टली यूज टू कंट्रोल। एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस किसके कंट्रोल के लिए मेनली यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट। जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए एनपीवी का मोस्टली यूज किया जाता है। बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट इज ट्रांसमिटेड बाई। बर्ड नेक्रोसिस ग्राउंडनट में किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो इसका सही आंसर है थ्रिप्स। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट गिवन बाई। इंसेक्ट का जो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? इसका सही आंसर है कैरोलस लीनियस, सी लीनियस। टर्माइट कंट्रोल कैन आल्सो बी डन बाई। टर्माइट दीमक का कंट्रोल हम इंसेक्टिसाइड के अलावा और किससे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है इरिगेशन। इरिगेशन करके हम फसलों के इरिगेशन करके हम टर्माइट को जनरली कंट्रोल कर सकते हैं। चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्टिज। कीड़ों में मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? इसका सही आंसर है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई। इंसेक्ट्स में जुवेनाइल हार्मोन्स किससे सिक्रेट होता है? इसका सही आंसर है कार्पोरा एलाटा। ट्री बेंडिंग इज यूजफुल फॉर कंट्रोल ऑफ। टी बेंडिंग पौधों में बेंडिंग करने की प्रक्रिया किसके कंट्रोल के लिए मेनली अपनाई जाती है? इसका सही आंसर है मैंगो मिलीबग। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट। किसी भी इंसेक्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इसका सही आंसर है थ्री पेयर्स ऑफ लेग। कोई भी इंसेक्ट होता है उसमें जनरली थ्री पेयर लेग पाया जाता है, वही उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये कीट है। बेस्ट सुटेबल स्पीसीज फॉर बी कल्चर इज। बी कल्चर के लिए सबसे सुटेबल स्पीसीज कौन सा है? इसका सही आंसर है एपिस मेलिफेरा। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कार्टनिस। बीटी कार्टन के लिए ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। लार्जेस्ट हनी बी स्पीसीज। सबसे बड़ी हनी बी स्पीसीज कौन सी थी? इसका सही आंसर है एपिस डोर्साटा। बैक्टीरिया यूज्ड कॉमनली कॉमर्शियली फॉर पेस्ट कंट्रोल। कॉमर्शियली पेस्ट कंट्रोल के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? इसका सही आंसर है बैसिलस thuringiensis, जिसको कि हम बीटी भी कहते हैं। सेफ इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल इज। वेजिटेबल के लिए सबसे सेफ इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है? इसका सही आंसर है मैलाथियन। मोस्ट वाइडली यूज फेरोमोन इज। सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फेरोमोन ट्रैप कौन सा होता है? इसका सही आंसर है सेक्स फेरोमोन, फीमेल। मेजर पेस्ट ऑफ कुकुरबिट इज। कुकुरबिट्स क्रॉप का मेजर पेस्ट कौन सा है? सही आंसर है रेड पंपकिन बीटल। डायमंड बैक मोथ इज ए पेस्ट ऑफ। डायमंड बैक मोथ
इस निम्न में से किसका पेस्ट है? इसका सही आंसर है क्रूसीफर। यह मेनली कैबेज के क्रॉप में अटैक करता है। बॉल गार्ड इजे, बॉल गार्ड क्या है? इसका सही आंसर है यह ट्रांसजेनिक कॉटन है। इसमें एक गलत टिक हो चुका है गलती से। मोस्ट सुटेबल फ्यूमिगेंट फॉर क्वारंटाइन पर्पजेज, क्वारंटाइन पर्पज के लिए सबसे सुटेबल फ्यूमिगेंट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मिथाइल ब्रोमाइड। मोस्ट इफेक्टिव मोल्टिंग हार्मोन इन इंसेक्टिज, इंसेक्ट में सबसे इफेक्टिव मोल्टिंग हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका सही आंसर है इक्डिसोन। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन इंसेक्टिज, इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? इसका सही आंसर है यूरिक एसिड। नोसेमा डिजीज इन हनी बी चीज काज पाई, हनी बी में एक नोसेमा डिजीज पाई जाती है, वो किसके कारण होता है? उसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। नोसेमा डिजीज एक प्रोटोजोआन डिजीज है जो कि हनी बी में पाई जाती है। इंसेक्ट दैट कैन सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटीज, वह कौन सा इंसेक्ट है जो कि हायर टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी पर भी सर्वाइव कर जाता है? इसका सही आंसर है खपरा बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरिया। प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट इज यूज्ड एज, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट एक प्रोसेस है, यह किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये अट्रैक्टेंट फॉर फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के अट्रैक्टेंट के लिए प्रोटीन हाइड्रोलाइटेज यूज किया जाता है। अफेलिनस माली हैज बीन यूज टू कंट्रोल, अफेलिनस माली एक ऑर्गेनिज्म है, ये किसके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है एप्पल उल्ली एफिस, एप्पल उल्ली एफिस नामक एक इंसेक्ट होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम अफेलिनस मालिस नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं। A pest confined to a particular area and occurs regularly termed as, एक पेस्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कन्फाइंड है और वह रेगुलरली पाया जाता है, तो ऐसे पेस्ट को या ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंडेमिक कंडीशन। द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis इंटरफेयर्स विद इंसेक्ट्स, जो बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया होता है, यह इंसेक्ट्स में किसके लिए टॉक्सिन का काम करता है या किस पर अटैक करता है? तो इसका सही आंसर है डाइजेस्टिव सिस्टम, यह इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देता है। हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का हेड हेडक्वार्टर डायरेक्टोरेट का कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है फरीदाबाद हरियाणा। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन इंडिया इज गवर्न बाई, जो इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करने का इंडिया में इन्फोर्समेंट लॉ है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914, इसको डीपा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डीपा की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर आपको 1914 टिक करना है। द वेक्टर ऑफ राइस टुंगरो डिजीज, राइस में टुंगरो डिजीज होता है जो कि वायरस के कारण होता है, उसका वेक्टर क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्रीन लीफ हॉपर नेफोटेटिक्स वायरसेंस। द वेक्टर ऑफ राइस क्रासी ईस्टर्न डिजीज, राइस में एक क्रासी ईस्टर्न डिजीज पाया जाता है जो कि वायरस के कारण ही होता है, उस वायरस को वेक्टर का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर है स्टेम्पोरर। द टर्म एंटोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स, एंटोमोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है इंसेक्ट डिस्कोर्स। द ग्रीक वर्ड आर्थ्रोपोडा मीन्स, आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेगमेंटेड लेग्स।
द बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू, जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो कितने पार्ट में बटी होती है और वो किस में डिवाइड होती है? जिसका सही आंसर है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। विच क्लास डू इंसेक्ट प्राइमरली बिलोंग टू? वह कौन सा क्लास है जिसमें इंसेक्ट प्राइमरली बिलोंग करता है? तो उसका सही आंसर है हेक्सापोडा या इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा होता है इंसेक्ट का। द परसेंटेज ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज अप्रॉक्सीमेटली, जो इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंसेक्ट होता है वो इंसेक्ट का लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है 97% इंसेक्ट मेनली आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इंसेक्ट डिफर फ्रॉम अदर आर्थ्रोपोड्स बाय हैविंग, जो इंसेक्ट होते हैं वो अदर आर्थ्रोपोड्स से डिफर होते हैं किस केस में? उसमें क्या हम वो उनको डिफर करता है? तो उसका सही आंसर है वन पेयर ऑफ एंटेनी एंड थ्री बॉडी सेगमेंट, कि उसमें एक जोड़ी एंटेनी पाई जाती है और उसके बॉडी जो होते हैं 3 सेगमेंट में बटे होते हैं। इंसेक्ट अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम पर इंसेक्ट मेनली किस अवस्था से गुजरते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है मेटामॉर्फोसिस। निम्फ इज द इमेच्योर स्टेज ऑफ इंसेक्ट बिलोंगिंग टू विच, निम्फ जो होता है वो इमेच्योर स्टेज है, वो किस से बिलोंग करता है? तो उसका सही आंसर है हेमिप्टेरा। द कैटरपिलर स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ, जो कैटरपिलर होता है वो किस ऑर्डर के इंसेक्ट को कहा जाता है? उसका सही आंसर है कोलियोप्टेरा। जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उनके जो लार्वा होते हैं